जो दिल्ली में बल्ब जल रहा है, पूरा रोशनी वाला बल्ब जल रहा है, उसका करंट बिहार से जा रहा है और यहाँ से अगर कनेक्शन कटा तो दिल्ली का ट्रांसफार्मर फ्यूज होना तय है। नीतीश कुमार पावर हाउस है, पावर हाउस बने हुए हैं नीतीश कुमार। रिश्ते सुधर रहे हैं आरजेडी और जेडीयू के बीच, रिश्ते सुधर रहे हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच। राबड़ी देवी, अब देखिए ना कहाँ खिलाफत हो रहा है, नहीं खिलाफत हो वो इशारों में बातचीत, राबड़ी देवी का महिला समाज यात्रा का तारीफ करना, प्रशंसा करना, नीतीश कुमार की बीजेपी से दूरी, बीजेपी से चुप्पी। कल निर्मला सीतारमण को अंतोगत्वा जाना पड़ा है सीएम आवास और वहां पर बुके लेके गई हैं और नीतीश कुमार से बैठकर आधे घंटे उन्होंने बातचीत किया है। देखिए एक बात हम जोड़ते हैं, नीतीश कुमार अगर किसी को अवॉइड कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि अब उस गठबंधन में वो ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है। नीतीश कुमार ने उस गठबंधन का नींव रखा है जो वो भविष्य में रचने जा रहे हैं। मतलब नीतीश इशारा कर देते हैं, उस समय भी किया था और अभी भी किए थे। कैसे हम रिलेट करेंगे समझिए। उस समय ये कहा गया कि नीतीश कुमार ने भविष्य के गठबंधन की नींव रखी है और ये बात 1 साल के बाद एकदम जमीन पर दिखी जब एनडीए का गठबंधन टूटा, नीतीश अलग हुए और जब उन्हें बहुमत साबित करना था बिहार विधानसभा में तो 4 ही विधायक कांग्रेस के हुआ करते थे और उन चारों ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया था। नीतीश कुमार ने भी परसों विधानसभा में अशोक चौधरी का वो जो ब्रेसलेट चेक किया, वो ब्रेसलेट चेक करना नहीं था, वो हाव भाव नेता से टटोलते हैं कि इनके मन में चल क्या रहा है। तो चाहे जेपी नड्डा हो, नरेंद्र मोदी हो, निर्मला सीतारमण हो, ये लोग पहुंचते हैं कि नीतीश जी कुछ गड़बड़ा तो नहीं रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। कल सुबह सवेरे हमने आपको एक खबर बताया, 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी आवास। उस आवास से हमने आपको एक विश्लेषण करके ये बताया था कि बिहार में वो पटकथाएं लिखी जा चुकी हैं जिससे नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा चल रही है। ये चर्चा पर अब मुहर लगता हुआ दिख रहा है। क्यों, उस पर विशेष जानकारी हमारे सहयोगी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस वक्त लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं। नीतीश कुमार ने कल मीडिया में बयान दिया, अचानक से उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लगभग मुझे लगता है कि 6 महीने के बाद वो मीडिया में ऐसा बयान दे रहे हैं कि हमने सब कुछ किया। पहले कुछ था जो उनका पुराना बयान होता है, उसके बाद फिर क्या था। सोशल मीडिया पर ये चर्चाएँ तेज हो गई हैं कि नीतीश फिर कुछ बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। एनडीए से नीतीश नाराज हैं, ये लगभग तय हो चुका है। उधर दिल्ली में लालू प्रसाद यादव के पहुंचने के साथ बिहार बीजेपी के साथ साथ दिल्ली में बैठी जो बीजेपी की सरकार है वो भी परेशान है। नीतीश को मनाने की तैयारी की जा रही है। एक से बड़े एक पैंतरे आजमारे जा रहे हैं कि नीतीश भागे नहीं। चलिए विशेष जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी उदीप जी से। उदीप जी, नीतीश कुमार ने कल एक बयान दिया, इस बयान के बाद इतनी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि लग रहा है कि सच में नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। देखिए, इससे आप सिलसिलेवार तरीके से इस तरह भी समझ सकते हैं रत्नेश, और हम रोज इस पर एक खबर कर रहे हैं। बिल्कुल, खबर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घटनाक्रम जिस तरह घट रही है बिहार में, बिहार की राजनीति जिस तरह करवट ले रही है, बिल्कुल, इस बात से हमारे दर्शक भले इनकार करें कि हम ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन अगर घटनाक्रम को आप समझिए तो आप भी इस पर मुहर लगाइएगा कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। पिछले 1 महीने में, 1 महीना के 1 महीना 1 दिन आप कह लीजिए, 29 अक्टूबर से आज 1 दिसंबर है, 1 महीना 1 दिन के अंदर में बीजेपी के 4 बड़े नेता बिहार का दौरा कर चुके हैं और एक बार नहीं कई बार दौरा किए हैं। अच्छा, मतलब दूत भेजा जा रहा है। दूत भेजा जा रहा है। खुद नरेंद्र मोदी 2 बार आ चुके हैं, एक बार जमुई, एक बार दरभंगा, और दोनों बार नीतीश कुमार से मुलाकात किए हैं। जेपी नड्डा का तो मुझे लगता है 4 दौरा हो चुका है। 4 दौरा हो चुका है जी। जेपी नड्डा पटना आना नहीं चाहते थे, इस बार छठ मनाने पटना आए और जब भी आए हैं जाकर वो नीतीश कुमार से मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं, गुजरात की पूर्व सीएम, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो 29 अक्टूबर को आई थी पटना और वो जाकर मिली थी नीतीश कुमार से। और अभी देखिए, कल एक बड़ी नेता आई हैं पटना, नेत्री निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री। बिल्कुल। अब चूंकि वित्त मंत्री का जिक्र हो रहा है तो मुझे एक प्रकरण याद आ रहा है 2012 का। अच्छा। 2012 में जब ये चर्चा चल रही थी कि नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बीजेपी से अब आगे बढ़ाए जा रहे थे, वो योजना बन रही थी उस समय, हालांकि वो फाइनल नहीं था, लेकिन इसकी सुगबुगाहट गुजरात से शुरू हो गई थी। उस समय देश के जो वित्त मंत्री थे, चूंकि मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो पी चिदम्बरम पटना आए थे और वो भी वित्त मंत्री थे। अच्छा। मुझे निर्मला सीतारमण से ये प्रकरण याद आया। अच्छा। और जब पटना आए थे तो उनको एयरपोर्ट से सदाकत आश्रम छोड़ने गए थे नीतीश कुमार। अच्छा। जबकि उस समय वो 100% एनडीए में थे।
उसके पहले तक वो पलटा पलटी वाला खेल नहीं चल रहा था। और सदाकत आश्रम छोड़कर, और किससे, अपनी सरकारी गाड़ी से, अच्छा, सरकारी गाड़ी से नीतीश कुमार एयरपोर्ट से सदाकत आश्रम छोड़े थे जाकर पी चिदम्बरम को, मनमोहन सिंह सरकार के वित्त मंत्री। और उसके बाद कई तरह के कैस लगाए जा रहे थे। कैस जैसे आज लगाया जाता है, ये शुरू से राजनीति में कैसे लगाया जाता है कि नीतीश कुमार ने उस गठबंधन का नींव रखा है जो वो भविष्य में रचने जा रहे हैं। मतलब नीतीश इशारा कर देते हैं, कर उस देते समय हैं। भी किया था और अभी भी किए थे। कैसे हम रिलेट करेंगे, समझिए। जी, जी। उस समय ये कहा गया कि नीतीश कुमार ने भविष्य के गठबंधन की नींव रखी है। अच्छा। और ये बात एक साल के बाद एकदम जमीन पर दिखी जब एनडीए का गठबंधन टूटा, नीतीश अलग हुए, और जब उन्हें बहुमत साबित करना था बिहार विधानसभा में, तो 4 ही विधायक कांग्रेस के हुआ करते थे और उन चारों ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया था। अच्छा, जी। तो नीतीश कुमार को इसीलिए दूरदर्शी नेता कहा जाता है। अब कल के प्रकरण पर आइए। निर्मला सीतारमण पटना आई, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की, दफ्तर गई, कई जगह गई। नीतीश कुमार हाल चाल छोड़िए, उनको इस प्रकरण से मतलब ही नहीं था। कल निर्मला सीतारमण को अंतोगत्वा जाना पड़ा है सीएम आवास, और वहां पर बुके लेके गई हैं और नीतीश कुमार से बैठकर आधे घंटे उन्होंने बातचीत किया है। देखिए, अच्छा। एक बात हम जोड़ते हैं, नीतीश कुमार अगर किसी को अवॉइड कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि अब उस गठबंधन में वो ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। नहीं है, बिल्कुल। आप इसे एक तरीके से समझिए, जितने भी नेता अभी तक बीजेपी के बड़े नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे जेपी नड्डा हो, निर्मला सीतारमण हो, और पटेल जी हो, या फिर खुद मोदी साहब हो, नरेंद्र मोदी, ये लोग आते हैं तो नीतीश कुमार से मिलते हैं, क्योंकि ये सरकार जो चल रही है, ये वो सरकार नहीं है 272 प्लस वाली, ये वो सरकार है, ये अल्पमत की सरकार है। अल्पमत की सरकार है, बिल्कुल। कई बैसाखी हैं इसके। बिहार से 12 सांसद हैं जदयू के, यहाँ से आपको चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं। एकनाथ शिंदे जो प्रकरण में महाराष्ट्र में चल रहा है, उनके 7 सांसद हैं। चिराग पासवान के 5 सांसद हैं। अगर ये जरा सा भी लड़खड़ाएंगे तो इसका सीधा इस बार इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार जो करंट फ्लो हो रहा है ना, जो दिल्ली में बल्ब जल रहा है, पूरा रोशनी वाला बल्ब जल रहा है, उसका करंट बिहार से जा रहा है। अच्छा। और यहाँ से अगर कनेक्शन कटा तो दिल्ली का ट्रांसफार्मर फ्यूज होना तय है। नीतीश कुमार पावर हाउस है, पावर हाउस बने हुए हैं नीतीश कुमार पावर हाउस बने हुए हैं। वो सही शब्द आप यूज किया रत्नेश। तो ये खेल चल रहा है और इस बात का डर बीजेपी को है। इसलिए देखिए, बीजेपी के नेता यहाँ नीतीश कुमार का हालचाल जानने नहीं आते हैं, उनके हाव भाव को जानने आते हैं कि नीतीश चाह क्या रहे हैं। मैंने चेक करते हिला डुला, क्या नीतीश जी ठीक है ना, वही होता है। जैसे नीतीश कुमार ने भी परसों विधानसभा में अशोक चौधरी का वो जो ब्रेसलेट चेक किया, वो ब्रेसलेट चेक करना नहीं था, वो हाव भाव नेता से टटोलते हैं कि इनके मन में चल क्या रहा है। बिल्कुल। चाहे जेपी नड्डा हो, नरेंद्र मोदी हो, निर्मला सीतारमण हो, ये लोग पहुंचते हैं कि नीतीश जी कुछ गड़बड़ा तो नहीं रहे हैं। क्योंकि 2022 का प्रकरण याद है, अमित शाह का एक फोन कॉल रात में आता है, सब कुछ ठीक है, अगला दिन पलट जाते हैं। यही होता है, इसीलिए चेक किया जा रहा है बार बार। क्योंकि इस बार अगर बिहार में सरकार गड़बड़ाई तो दिल्ली हिल जाएगी। इसके पहले वो चीज नहीं था। दिल्ली कम से कम 272 सांसद लेकर बैठती थी बीजेपी, निश्चिंत होकर सरकार चलाती थी। इस बार आपको मैंने बार बार कहा है इस बात को कि आंध्र में चंद्रबाबू नायडू सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के इंतजार में है कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। अब महाराष्ट्र में देखिए ना, अभी आप एकनाथ शिंदे सारा तरह से हथकंडे अपना रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सीएम ना बने, और संघ का कहना है कि सीएम बनेगा तो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। तो अगर एकनाथ शिंदे अलग होते हैं तो 7 तो सही माइनस हो जाएगा। इधर नीतीश खसकते हैं तो 12 और घट जाएगा, फिर नायडू का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। इधर चिराग पासवान की भी गतिविधियों पर नजर है। चिराग पासवान कितना भी हनुमान बने, लेकिन उनकी गतिविधि पर बीजेपी नजर रखी हुई है। तो राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक के बेटा है और खूब बढ़िया से वैज्ञानिक समझते हैं मौसम को, राजनीतिक मौसम का क्या अभी रुख है। तो देखिए, इसीलिए हम लोग बार बार चर्चा इस पर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला समझिए, वक्फ बोर्ड जो है ये नासूर बन गया बीजेपी के लिए। आप मानिए ना मानिए, बीजेपी के नेता जानते हैं इस बात को, मानते हैं इस बात को, स्वीकारते हैं इस बात को कि वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। हाँ, क्योंकि मतलब एक तो आपकी सरकार कमजोर है, सांसद आपके कमजोर हैं, और इतना बड़ा फैसला आपने ले लिया, क्या किनके भरोसे? और वो भी उस समाज, उस धर्म के खिलाफ। वो खिलाफी में है, भले मुसलमानों के पक्ष में हो सकता है, इकोनॉमिकली हो, लेकिन धार्मिक तौर पर तो उनके खिलाफ है। वक्फ क्या है? वक्फ अरबी वर्ड है, मतलब वैसा जमीन, वैसा कुछ भी जो अल्लाह के नाम पर दान किया हुआ है, और उसको आप चाह रहे हैं कि अब सरकारी बना दें।
उसको अब आज अगर मठ और मस्जिद पर, मठ और मंदिरों पर ये नियम ला दे तो पूरा देश का हिंदू समाज खड़ा हो जाएगा। धार्मिक न्यास बोर्ड इसे खिलाफत में आ जाएगा। भाई हमारा है, वो हमारा धर्म का मसला है। तो ये तो एक बड़ा मसला है, जिसके चलते आज बीजेपी को सिर्फ फजीहत तो कम शब्द होगा, फजीहत कहना छोटा शब्द होगा, बीजेपी की सरकार खतरे में आ गई है। अभी जो वक्फ बोर्ड को रोका गया संसद में, अगर नरेंद्र मोदी इंटरफेयर ना करते तो अमित शाह इस बिल को लाने वाले थे। वो डिटरमिन्ड थे कि इस बिल को लाना है, लेकिन मोदी भाप गए, पीएम साहब भाप गए कि अब नीतीश कुमार गड़बड़ा देंगे। बिल्कुल। और जिस तरह घटनाक्रम घट रही है, आप इस बात को समझिए, रिश्ते सुधर रहे हैं आरजेडी और जेडीयू के बीच, रिश्ते सुधर रहे हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच। राबड़ी देवी, अब देखिए ना कहाँ खिलाफत हो रहा है, नहीं खिलाफत हो, वो इशारों में बातचीत, राबड़ी देवी का महिला समाज यात्रा का तारीफ करना, प्रशंसा करना, नीतीश कुमार की बीजेपी से दूरी, बीजेपी से चुप्पी, बीजेपी नेताओं का पटना आना, बड़े बड़े नेताओं का बार बार दौरा करना, नीतीश कुमार के हाव भाव को टटोलना, स्पष्ट संकेत समझिए कि देखिए, पता नहीं नीतीश कुमार को खरमास के समय क्या होता है। पिछला बार भी चूड़ा दही चल रहा था और हम लोग इसी तरह खबर कर रहे थे, और वो खबर सही भी हुआ। बिल्कुल। आप जाइए 10 सर्कुलर आवास, सर्कुलर रोड आप चले जाइए, आप विधानसभा चले जाइए, वहाँ पे चर्चा है इस बात की, इस बात की चर्चा वहाँ खूब हो रही है कि नीतीश कुमार, और देखिए इस बार जो गठबंधन टूटेगा, इसका एक बड़ा कारण विधानसभा चुनाव भी बनेगा। इसका एक बड़ा कारण विधानसभा चुनाव भी बनेगा। हालांकि देखिए सीट शेयरिंग में इस बार लालू यादव कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि लालू यादव को पता है कि इधर चुनाव खत्म होगा, फिर नीतीश बाबू पलटी मार सकते हैं, फिर चले जाएंगे एनडीए में। इस बार कुर्सी लेके रहना है, कुर्सी लेना है या नहीं लेना है वो मसला नहीं है, सीट ही उतना नहीं देना है जेडीयू को। ना बीजेपी तैयार होगी ना आरजेडी तैयार होगी, क्योंकि दोनों नीतीश कुमार के लक्षण को जानते हैं, दोनों नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली को जानते हैं कि भले चुनाव लड़ रहे हैं इस गठबंधन में, चले जाएंगे उस गठबंधन में, फिर लड़ेंगे उस गठबंधन के साथ चुनाव, चले जाएंगे इस गठबंधन में। अब तो ऐसा स्थिति हो गया है कि देखिए ना 28 जनवरी को साल लगना है, अभी 2 महीने का वक्त बचा हुआ है लगभग, और नीतीश कुमार अभी से ही तैयारी में लगे हुए हैं कि खरमासे में हो सकता है पलटी मार दे। नीतीश कुमार का दही चूड़ा लालू राबड़ी आवास वाला अच्छा लगता है क्या? हो सकता है, लेकिन पिछला बार तो उनको बीजेपी का अच्छा लग रहा था, तो कुछ भी अधिकतर लालू प्रसाद यादव घर का अच्छा लगता है, भैंस ज्यादा है, हाँ जो गाढ़ा दही होता होगा, जो भी है वो तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन गंभीरता से इस बात को समझना होगा कि बिहार में एवरीथिंग इज नॉट फाइन इन एनडीए, सब कुछ सही नहीं चल रहा है, सहज नहीं है, और इसकी खबरें बार बार निकल के आ रही हैं। जेडीयू के नेता भी इस बात को स्वीकार रहे हैं, और बीजेपी तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। मेंटली प्रिपेयर्ड क्या, तो तनाव में है इस बात को लेकर कि अगर नीतीश गए तो नीतीश माइनस एनडीए फिर क्या होगा, और जो 12 सांसदों का नुकसान होगा वो कैसे कंपनसेट करेंगे। इसलिए हमने वो खबर भी बताया था कि वहाँ पर भी कई सांसदों से बातचीत बीजेपी की चल रही है, चाहे ललन सिंह हो, रामनाथ ठाकुर हो, कई सांसद हैं जो बीजेपी से भी लगी हुई है इस तैयारी में। जी चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार को मनाने के लिए बार बार दिल्ली से दूत भेजा जा रहा है। नीतीश कुमार भले ही बिहार में कम विधायक लेकर सीएम बने हुए हैं, लेकिन देश भर में चर्चा के केंद्र में हैं। चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार, ये तिगड़ी क्या बिहार और देश भर की राजनीति को हिला देगी, तूफान ला देगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लगातार चर्चा हम करते रहेंगे, और जो दर्शक ये समझ रहे हैं कि खबर गलती है, तो आप राजनीतिक अनुभव, आप में कमी है राजनीति अनुभव की। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार के पहला बार पलटने जा रहे हैं कि हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हम लोग को ये ज्योतिष जो जानते नहीं हैं कि भविष्यवाणी मार रहे हैं बैठकर यहाँ से कि नीतीश कुमार, अरे भाई राजनीतिक गतिविधि इस तरह से घट रहा है, बिल्कुल हमने पैटर्न देख लिया है, 3-3, 4-4 बार एक ही चीज हो रहा है, तो कोई लेमैन भी, एक आम औसत बुद्धि का व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है। बिल्कुल। और कौन सा बड़ा बात हो जाएगा, कौन सा ब्रेकिंग खबर हो जाएगा, नीतीश कुमार पलटी मार ही देंगे तो 3-4 बार हो चुका है, एक बार और सही। अरे कहावत है ना कि हम लोग के यहाँ कहावत है कि गधा के मन पे चाहे माथा पे चाहे 10 मन चाहे 12 मन, हाँ। क्या फर्क पड़ता है उससे। बिल्कुल। चलिए देखिए नीतीश कुमार के फैसले क्या होते हैं, गतिविधियां जैसे जैसे बदलेगी, चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।